हाँ तो मेरे रसगुल्लो आज देखिए मेरा देखिए आपको हमने 3.1 आपको बता दिए। तो 3.1 में जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम 3.2 आपको बताते हैं, आराम से देखते चलिए और इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट चलना है तब हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट लेते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 3.2 पर, कहा कि हम कल आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं कि 3.1 हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम चलेंगे 3.2 पर। तो 3.2 क्या है ना कि प्रश्नावली 3.2 है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इसमें से देखिए, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के रूप में बताइए, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और इतना आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है, और कौनों विधि इसमें लगा सकते हैं। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके थे कि देखिए हमें इसमें 3 विधि पढ़ना है। पहला विलोपन विधि, दूसरा पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा बरज गुणन। इसमें 3 विधियां पढ़ना है। हमने आपको ग्राफ भी बता दिए हैं। आपको कोई प्रकार की दिक्कत होता है कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमें दिक्कत हो गया, ठीक है। देखिए तो हमारा इस समस्याओं का हल है। इसमें कई क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए मेरा भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3.2 का, है ना। 3.2 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, 3.2 का, ठीक है। अब इसका आंसर क्या रहेगा देख लो, है ना। आप देखिए मेरा भाई, इसको हम बोर्ड पर लेके चले आए। अब इसमें बनाना कैसे है सर, एकदम इजी तरीका से है, कोई हार्ड वे भी नहीं है, आराम से आप। लेकिन एक बात सुनिए, देखिए ये हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जो कि लैंग्वेज से हम शब्द बनाते हैं, और इसमें शब्द कुछ दिया रहता है, लेकिन इसमें कुछ माना जाता है, एक्स्ट्रा शब्द, एक्स्ट्रा माइंड लगाया जाता है, और कोई बात नहीं। लैंग्वेज सब्जेक्ट इसको कहते हैं, लैंग्वेज मैथ बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहे कि कक्षा 10 के, कक्षा 10 मतलब 10वीं, जैसे आप 10वीं क्लास के पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब एक गणित का पहेली था और उसमें वो भाग लिया ताकि वो जीत सके। भागने का मतलब देखिए कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, ऐसा तो नहीं कह रहा कि लड़का ने खाली लिया लड़की ने लिया, मतलब दोनों कैटेगरी लिया, लड़का भी लिया लड़की भी लिया, क्योंकि कक्षा 10 में खाली लड़का नहीं रहता है, लड़का लड़की दोनों रहते हैं। तो लड़का भी ले सकता है लड़की भी। तो ये कंफर्म नहीं किया है कि लड़का लिया है कि लड़की लिया है, लेकिन हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि आदि लड़कियों की संख्या, देखिए इसमें लड़की भी शामिल है, और लड़कों की संख्या देखो लड़कों भी शामिल है, मतलब लड़का और लड़की दोनों शामिल है। तो अब पहले जो हमारा पहले पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ में देखिए कि पहला पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, कक्षा 10। तो हमने तो समझ गए कक्षा 10 के हैं। अब कह रहा है 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली के प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए यहाँ से आपका एक इक्वेशंस बनता है। क्या बनता है सर जी कि कितना लड़का था, तो माने कि x लड़का होगा, लड़की कितना होगी तो x लड़की होगी, मतलब सॉरी y लड़की होगी। x लड़का या तो x लड़का लड़की को मान लीजिए और y लड़का को मान लीजिए, दोनों में से एक को मान लीजिए। तो हम देखिए पहला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले हम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लड़का और लड़की की बात किया है। अब देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल में लिखेंगे क्या पहले नंबर माना जाता है, यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना की लड़की, है ना, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है? x। उसके बाद लड़कों, है ना, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या y। अब ये गणित प्रतियोगिता में ये भाग लिया जिसमें क्या विद्यार्थी था 10 को। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखिएगा, तो हमें लड़की को माने x और लड़का को माने y। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 10। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। तो हमारा एक स्टेज खत्म।
आप इसको आप खत्म भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक ले आपको पूरा हो गया। अब इसके बाद लिखा है कुछ अधिक लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए एक बात आपको हम मेन पॉइंट बताते हैं, जब कोई शब्द पहले हो, जैसे कि 2 शब्द, जैसे कि पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो पिता के उम्र उसकी पुत्री के उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो आप बताइए पिता में 4 वर्ष जोड़िएगा कि उसके पुत्री में, बराबर करने के लिए। तो स्वाभाविक बात है पिता बड़ा रहता है, तो ऐसी तो बड़ा है उसमें और 4 कहाँ जोड़ेंगे, हम पुत्री में जोड़ेंगे 4, तो इसलिए पिता की उम्र से पुत्री की उम्र, पिता की उम्र पुत्री के उम्र से क्या वर्ष ज्यादा है, 4 वर्ष, तो हम 4 वर्ष किस में जोड़ेंगे, पुत्री में जोड़ेंगे, पिता में नहीं जोड़ेंगे। वही बात यहाँ फॉलो करना है। क्या कह रहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पहले लड़कियां हो गई तो लड़कियों में नहीं जोड़ना है, बल्कि हमें किस में जोड़ना है, लड़का में जोड़ना है। इस बात को याद रखिएगा, जो पहले बोल रहा है उसमें हमें नहीं जोड़ना है, जो आखिरी में आ रहा है उसमें जोड़ना है, तब दोनों इक्वल होगा। तब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिख देंगे हम पुनः, क्योंकि पुनः हम प्रश्न से चल रहे हैं, तब पुनः हम लिख दिए। तो लड़की x है और लड़का क्या है y, तो बताओ लड़की आगे है कि लड़का आगे, तो सर लड़की आगे है, तो लड़का में जोड़ना, तो प्लस में 4 हो गया, ये प्लस इधर आके माइनस, तो x माइनस में y हो गया बराबर में 4। इसको समीकरण क्या कर दे, सेकेंड। अब बता लीजिए समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, हमें इक्वेशन द्वारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या लिख देंगे, सेकेंड, समीकरण सेकेंड से। अब यहाँ पर बात एक तो है कि देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि दोनों में देखिए प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 करके बना सकते हैं। लेकिन यदि जो दोनों में प्लस प्लस लगल रहेगा तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 है ना, यदि जो दोनों में माइनस माइनस लगल रहेगा तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए इसमें प्लस लगल, इसमें माइनस लगल है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y बराबर में 10, और दूसरा क्या है x माइनस y बराबर में 4। समझ में आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं सर, इसको हम कर सकते हैं, देखिए प्लस माइनस खत्म, यहाँ क्या बच गया 2x बराबर 10 और 4 14, अब 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना बन गया, 7 बन गया। समझ में आया। अब x के मान, ये 7 किसका निकल गया, x लड़की की संख्या, अब हम लड़का की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x के मान, है ना, x के मान समीकरण, x के मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर। अब एक बात और कह देते हैं, जैसे कोई कहता है सर हम 1 में ना रख करके 2 में रखे, तो वो भी चलेगा, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों बात इक्वल है ना। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस में y है अब बराबर में 10 है। अब बताइए x के वैल्यू क्या है, 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और प्लस में y बराबर में 10, प्लस उधर जाके माइनस बराबर में 10, माइनस में 7, y बराबर में 3। समझ में आया। अब देखिए x के वैल्यू 7 आया, अब y के वैल्यू 3 आया, तब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमारा y था, तो y बराबर कितना हो गया 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया, x हो गया, x बराबर कितना है 7। यही हमारा क्या बन गया आंसर। समझ में आया। अब इसको समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको है। देखिए कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7, देखिए हम काला हो गए हैं, अभी हम उजला हो जाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए इसको हम नीचे कर लेते हैं और इसको हम ऊपर कर लेते हैं। चलिए हो गया।
यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। मतलब ये 7 पेंसिल है अब 5 कलम है, दोनों को मिला के 50 रुपया है। तो दोनों को जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? तो सर हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तब ना कह रहे कुल जैसे ही बोल दिया तो जोड़ दिया, और क्या बोलते हैं कि वियोग बोल दिया चाहे अंतर बोल दिया तो माइनस हो गया। समझ में आ गया? अंतर बोल दिया तो माइनस, और कुल बोल दिया तो प्लस। समझ में आया? तो हमने दो चीजें ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक पेंसिल और एक कलम। ठीक है, दोनों का मूल्य क्या रुपया? 50 रुपया। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य क्या रुपया? 46 रुपया। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे सर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए ना ही तो आपको एक कलम का दाम पता है, ना ही तो आपको एक पेंसिल का दाम पता है, तो आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि एक कलम का दाम 100 रुपया और एक पेंसिल का दाम 22 रुपया। तो आप 5 कलम खरीदे हैं तो 5 100 हो जाएगा, 7 पेंसिल खरीदे हैं तो 7 22 हो जाएगा। अब बराबर टोटल 5x प्लस में 7 y बराबर 50। समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है? 7 पेंसिल 5 कलम तो 7x प्लस में 5y बराबर में 46। समीकरण सेकेंड। अब दोनों में प्लस आया और दोनों में विपरीत चिन्ह है, दोनों का बराबर नहीं है, तो आप पहले नंबर बराबर करेंगे, आप बराबर करके उसको गुना करेंगे जितना संभव हो सके। आपका माइंड करे। देखिए इधर हम यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। तो माना की क्या लिखेंगे? पेंसिल। माना की पेंसिल है ना, पेंसिल का मूल्य, माना की एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल का मूल्य है ना, एक पेंसिल का मूल्य। तो आप क्या मानिएगा सर जी? 100 रुपया। क्या रुपया? 100 रुपया। उसके बाद में एक कलम का मूल्य 22 रुपया है ना। तो आपको क्या चलना होगा यहाँ पर? प्रश्नानुसार। क्या चलना होगा? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार से क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे 5 पेंसिल प्लस में 7 कलम बराबर में क्या लिखेंगे सर जी? तो 50। समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। अब क्या बोला? 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम। तो यहाँ लिखेंगे पुनः में 7 पेंसिल 5 कलम बराबर 46 रुपया। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें 7 है, इसमें 5 है। अब यहाँ पर डिसमिस हो रहा है कि सर यदि जो हम समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अभी जस्ट आप बोले कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कर देते हैं तो दिक्कत पैदा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे। तो अभी हम जस्ट बोले थे ना, अपना माइंड से गुना कीजिए कि दोनों हमारा इक्वल हो जाए। तो इसमें यदि जो आप 5 से गुना कर दीजिएगा और इसमें 7 से गुना कर दीजिएगा तो क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बोलेगा ये सब बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण। क्या लिख, सॉरी ये समीकरण यहाँ लिख देते हैं समीकरण। क्या लिख देते हैं? समीकरण। तो समीकरण आपको क्या लिख देंगे? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में कितना से 5 और कितना लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? समीकरण। तो समीकरण कितना लिखेंगे? 2 और 2 में कितना? 7 को क्या करने पर? 7 को घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। अब बताइए 7 को घटाने पर हमने कह दिए, लेकिन इसलिए घटाने पर कह दिए क्योंकि यहाँ दोनों प्लस हैं। अभी जस्ट हम बताए थे ना कि यदि जो दोनों प्लस रहेगा तो हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, और यदि जो दोनों माइनस रहेगा फिर भी घटाएंगे। समझ में आया? उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस टू माइनस। समझ में आया? आज कोई बंदा ऐसे कर देता समीकरण 1 और 2 से, तो वो भी चलेगा। से मतलब भागा होता है, अब भागा में चिन्ह चेंज होता है। समझ में आया? यदि जो कोई
जल्दीबाजी में कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से और उसके बाद प्लस माइनस कर दिया, उसमें भी आपका कंफर्टेबल है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 से गुना कर दीजिए, तब 25x, अब प्लस में क्या लिख देंगे 7 5 35, यहाँ क्या है 35 बराबर में, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर कितना है 50, सॉरी 50 समीकरण 1 है, अब 50 है तो इसको 5 25 25, तो यहाँ हो जाएगा 250, अब बराबर क्या 7 49x, अब प्लस में क्या हो जाएगा 7 5 35 बराबर में क्या हो जाएगा 7 6 42 के 2, 7 6 42 7 को 28, 28 से 4 कितना हो जाता है 28 से 4 34 है ना, 7 6 42 के 2 हाथ में राजा, और 7 चौका 28, 28 से 4 कितना हो जाता है 28 4 34। अब देखिए 28 4 32 में होता है, सॉरी 28 4 कितना होता है 32, 28 4 हमारा हो गया 32 है ना, तो समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको, अब यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, अब प्लस माइनस खत्म, अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 24x आएगा, अब बराबर में इसको घटाएंगे तो इसका घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 72। अब देखिए ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो हम इसके 2 1 कम 2 कर देंगे है ना, 2 1 कम 2 कर देंगे, उसके बाद में 5 में से सॉरी इसको ऊपर कर देंगे 322, और 2 250 घटाएंगे तो 2 1 कम 2, और 12 में से 7 कट गया 72, माइनस में 72 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म 24 72, तो x बराबर हमारा आ गया 3। समझ में आया, x बराबर क्या आ गया 3। अब x बराबर हम 3 लाए हैं, अब x के मान आपका इच्छा कर रहा है कि समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, दोनों का मान इक्वल आता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, x के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, आप देखो कोई बंदा कहता है, जैसे कि मान के चलो कि कोई ऐसा कर दिया कि ये वाला 2 समीकरण जो गुना किया गया था ना वही वाला रख दिया, तो उससे भी उतना ही मान आएगा जितना इसका पहला रूप है, ठीक है ना, लेकिन खाली क्या होगा कि इसका लेती हो जाएगा, गुना भाग करने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो आप ये वाला नहीं रखिएगा, जो पहला न्यू बनाए थे वही वाला रखिएगा, ठीक है, याद रहे। तो हम क्या लिखेंगे 7x प्लस में 5y बराबर में 46, अब x के मान 3 है तो 7 गुना में 3 और प्लस में 5y बराबर में 46, अब देखो 7 या 21 और प्लस में 5y बराबर में 46। समझ में आया। हाँ इधर देख लीजिए, अब इधर 21 उधर प्लस में जाके माइनस में 5y बराबर 46 माइनस 21, यहाँ लिख देंगे 5y, अब इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 25, आपका 25 5 आ गया। अब देखिए हमारा y के मान कितना आ गया 5 और x के मान कितना आ गया 3, तो x और y के मान क्या आ गया 5 और 3, यहाँ पर हम अतः कर लेंगे है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल का कीमत है ना, कीमत क्या रुपया, एक पेंसिल का कीमत क्या रुपया हुआ, x बराबर 3 रुपया, तो 3 रुपया हो गया। उसके बाद में एक पेन का मतलब एक कलम कर सकते हैं, एक कलम का कीमत बाई माने थे तो कितना रुपया निकल गया 5 रुपया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज तक ले हम 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद हम कल मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे।